हेलो गाइस, इस लेक्चर में पहले देखेंगे कि आपकी जो हमने ईआर डायग्राम में अपने जितने भी हमने थ्योरेटिकल कांसेप्ट पढ़े हैं बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग कार्डिनलिटी, उन सबको बेसिकली हम ईआर डायग्राम में अपने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एंड देन उसके बाद गाइस मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे एक रियल डेटाबेस के लिए अगर हमें ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना हो तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो गाइस देखते हैं पहले कुछ नोटेशंस। गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेक्टेंगल बॉक्स से हम हमेशा एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ओवल से हमेशा एक एट्रीब्यूट को, और डायमंड बॉक्स से हमेशा रिलेशनशिप सेट को। गाइस अगर मैंने डबल डायमंड बॉक्स में एट्रीब्यूट लिखा है तो वो होता है आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड आपको याद होगा जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट का मोबाइल नंबर की बात कर रहा हूँ तो गाइस एक स्टूडेंट के एक से ज्यादा मोबाइल नंबर हो सकते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं आपके मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है गाइस आपका, अगर मैं ओवल को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसको गाइस हम बोलते हैं आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एक है गाइस अगर मैं किसी एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन लगा रहा हूं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी की एट्रीब्यूट। गाइस अभी प्राइमरी की एट्रीब्यूट को कंफ्यूज मत होना कि क्या है, अभी आगे आएगा, ये आगे काफी अच्छी तरह बताऊंगा क्या मतलब इसका। बस अभी इतना याद रखना कि अगर मैं किसी भी एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन खींचता हूं तो उसका मतलब है प्राइमरी की एट्रीब्यूट है वो। गाइस अगर मैं दोनों तरफ एरो लगा रहा हूं, मैं मतलब एरो हमेशा वन वाली साइड लगाता हूं, तो अगर दोनों तरफ एरो लगाए तो मतलब 1 to 1, मैंने यहाँ की तरफ एरो लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया तो 1 to many। अगर many to 1 की बात करें तो गाइस आपका ये एरो यहाँ की बजाय इधर लग जाएगा, ठीक है। और गाइस अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप एरो नहीं लगाना चाहते तो इसका एक और तरीका है, क्या आप बिना एरो के सिंपल लाइन खींचो और इसके ऊपर लिख दो यहाँ पे 1 1, तो गाइस इसका मतलब है 1 to 1 रिलेशन है। अगर आपको 1 to n दिखाना है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे लिख दो गाइस आपका n। अगर मैनी टू 1 दिखाना है तो गाइस यहाँ पे n लिख दो और यहाँ पे सिंपल 1, मतलब मैनी वाली साइड हमेशा n से रिप्रेजेंट कर दो और 1 को सिंपल 1 से रिप्रेजेंट करो। उसके बाद गाइस मैंने आपको बताया था कि डॉटेड लाइन का मतलब होता है टोटल पार्टिसिपेशन, मतलब इस एंटिटी का इस रिलेशनशिप में आपका टोटल पार्टिसिपेशन है। तो गाइस आपकी ये कुछ बेसिकली नोटेशंस हैं जिसको हम काफी यूज करेंगे अभी जब ईआर डायग्राम कंसीडर करेंगे। तो गाइस इन सबको आप एक जगह नोट कर लें, और अभी जब हम ईआर डायग्राम देखेंगे तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। गाइस अगर खाली मैं ईआर डायग्राम कंसीडर करने की बात करूं तो गाइस कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि ईआर डायग्राम कंसीडर करो, क्योंकि गाइस वहां पे क्वेश्चन ऑप्शन वाले आते हैं तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। बट हाँ ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसके वाले टॉपिक पढ़ेंगे हम रिलेशनल मॉडल। गाइस बेसिकली ईआर डायग्राम से रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना, और कैसे आपका ईआर डायग्राम हम रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर बहुत सारे कंसेप्ट है आपके रिलेशनल मॉडल में। तो गाइस इसलिए ये टॉपिक वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस जो ये टॉपिक है आपका कि कंस्ट्रक्ट ईआर डायग्राम, ये क्वेश्चन हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंफर्म है। आपके जितने भी कॉलेज के सेशनल या फिर आपके प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम है, और अगर मैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करूं गाइस हमेशा क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द ईआर डायग्राम ऑफ दिस, किसी का भी बोल देगा और आपको ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना होगा। देखते हैं गाइस हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। गाइस सबसे पहले देखते हैं आपके स्टेप्स क्या हैं एक ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट अ ईआर डायग्राम। गाइस पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द एंटिटी, मतलब आपको जिस भी डेटाबेस के लिए अपना ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, पहले गाइस उसके लिए आप सबसे पहले एंटिटी आइडेंटिफाई करो कि इसमें आपकी एंटिटी क्या क्या हो सकती है। नेक्स्ट है गाइस आपका आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप, उन एंटिटी के बीच में गाइस क्या रिलेशनशिप हो सकती है उनको आइडेंटिफाई करना है। थर्ड है गाइस आपका आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स, मतलब गाइस आपके हर एंटिटी के क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट है गाइस आपका आइडेंटिफाई कार्डिनलिटी रेशो, मतलब जब हमने दो एंटिटी को कनेक्ट करा तो उसके बीच में क्या कार्डिनलिटी होगी, 1 to 1 की होगी, 1 to many की होगी, many to 1 की होगी, या फिर many to many की होगी, उसको आइडेंटिफाई करना। और फाइनली है आपका कंस्ट्रक्ट ईआर डायग्राम। गाइस ये स्टेप है आपको, इन स्टेप को आप मतलब ये तो मैंने जनरल
जनरल बोल दिए हैं जिससे कि आपको आसानी रहे ईआरआर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बट आप अपने हिसाब से इन स्टेप को ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि ऐसा कोई प्री डिफाइन नहीं है कि हमेशा यही स्टेप फॉलो होंगे, बट ये जनरल स्टेप है भाई। पहले एंटिटी को आइडेंटिफाई करो, फिर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करो, देन एंटिटी के एट्रीब्यूट्स, देन एंटिटी के कार्डिनलिटी रेशियो, एंड फाइनली भाई ईआरआर बना दो उसको। तो भाई देखते हैं कि हम कैसे ईआरआर कंस्ट्रक्ट करेंगे। भाई एक ईआरआर मैं आगे दिखाता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, और यही क्वेश्चन मैक्सिमम पेपर में आता है। अगर मैं किसी भी एक कॉलेज लेवल एग्जाम की बात करूँ तो भाई जो मैं आपको ईआरआर बनाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक इस वाले डेटाबेस के ऊपर आपका ईआरआर मैक्सिमम केस में पूछ जाता है। गाइस आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर ईआरआर कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब आपको एक डील बोल सकते हो, आपको एक बोला गया, किसी हॉस्पिटल ने बोला कि भाई मेरे हॉस्पिटल के लिए आपको डेटाबेस कंस्ट्रक्ट करना है। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट डेटाबेस कंस्ट्रक्ट नहीं करते, हम पहले उसका ईआरआर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो गाइस आपको बेसिकली उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सबसे पहले ईआरआर कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। गाइस सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम एंटिटी आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें एंटिटी क्या क्या होगी। गाइस एक हॉस्पिटल में एंटिटी क्या क्या हो सकती हैं भाई? तो पेशेंट, एक डॉक्टर, एक हॉस्पिटल भी एंटिटी है, और एक आप बोल सकते हो गाइस उसका मेडिकल रिकॉर्ड। गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बना रहा हूँ ईआरआर वही बिल्कुल सही है। आप अपने हिसाब से, ये तो आपको सिर्फ अपने हिसाब से दिमाग लगाना है कि आप उस ईआरआर में क्या चेंज कर सकते हो, क्या एंटिटी ऐड कर सकते हो, किस एंटिटी का रिलेशन क्या हो सकता है। बट एक चीज याद रखना, जब भी आप किसी भी एंटिटी के रिलेशन कंस्ट्रक्ट करोगे तो भाई वो एक लॉजिक होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से भी किसी का रिलेशन जोड़ दिया, बट जो भी आप रिलेशन को ऐड करोगे अपने ईआरआर में, उसका रियल में भी कुछ एक लॉजिक होना चाहिए, तो जब भी वो फायदा है। नहीं तो भाई क्या फायदा उस चीज का। तो मैंने भाई यहाँ पे बेसिकली आपकी 4 एंटिटी को पहले आइडेंटिफाई करा है। एक है पेशेंट, एक है डॉक्टर, एक है हॉस्पिटल, और एक है भाई आपकी मेडिकल रिकॉर्ड। गाइस अब बात करता हूँ रिलेशन की। गाइस अगर मैं पेशेंट और डॉक्टर की बात कर रहा हूं तो डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है, मतलब पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कैसा रिलेशन होगा, तेरे साथ बोल सकते हो डायग्नोसिस का। भाई डॉक्टर डायग्नोस करता है पेशेंट का, तो ये ना रिलेशन है। अब बात करते हैं पेशेंट और हॉस्पिटल की। गाइस बेसिकली पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जा रहा है तो एडमिट होगा, तो बेसिकली वो एडमिट वाला एक रिलेशन बन गई पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच में, एडमिटेड। ठीक है। अब गाइस अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तो उसका अपना कोई ना कोई मेडिकल रिकॉर्ड होगा, भाई क्या बीमारी है, किस तरह की बीमारी है, उसका क्या इलाज है, जो भी कुछ है वो सब गाइस उसका मेडिकल रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो अगर पेशेंट और मेडिकल रिकॉर्ड की बात करो गाइस तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है। तो गाइस ये हमने मतलब ओवरव्यू ले लिया कि आपकी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपकी ये एंटिटी होंगी और ये आपकी कुछ रिलेशन हो सकती है। जरूरी नहीं आपको सही रिलेशन दिखानी जरूरी है, आप अपने हिसाब से जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा दिखाएं। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप जितनी मैंने दिखाएंगे रिलेशन ये सबके साथ दिखाओगे, आप इसमें से अपने हिसाब से 1-2 हटा भी सकते हो या 1-2 जोड़ भी सकते हो। ठीक है। तो गाइस हमने देख लिया एंटिटी क्या होती है, रिलेशन क्या है। अब देखते हैं आपके एट्रीब्यूट्स। गाइस अगर एट्रीब्यूट की बात करूं तो पेशेंट के एट्रीब्यूट क्या होंगे भाई? पेशेंट का नेम, पेशेंट की आईडी, पेशेंट का एड्रेस, पेशेंट की एज, पेशेंट का मोबाइल नंबर, ये सब होने गाइस इसके पेशेंट के एट्रीब्यूट। अगर डॉक्टर की बात करूं तो भाई डॉक्टर की अपनी कुछ आईडी होगी, डॉक्टर का अपना कुछ नेम होगा, डॉक्टर की अपनी कुछ क्वालिफिकेशन डिग्री होगी, डॉक्टर की डेट ऑफ बर्थ होगी, डॉक्टर की एज होगी, ये सब। अगर हॉस्पिटल की बात करूं तो गाइस हॉस्पिटल का कुछ अपना नेम होगा, हॉस्पिटल का कुछ एड्रेस होगा, उसका कुछ सिटी होगा, उसकी कुछ ब्रांचेज होगी। हो सकता है भाई लेट सपोज अगर मैं एक एम्स हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ और लेट सपोज एम्स दिल्ली में भी है और कहीं और भी है, तो भाई उसकी क्योंकि मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो ब्रांच भी उसकी एक एट्रीब्यूट हो गया। अगर गाइस मैं मेडिकल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, गाइस किसी भी पेशेंट का अगर मेडिकल रिकॉर्ड है तो उस रिकॉर्ड का कुछ नाम होगा, क्या बीमारी है उसको, कुछ आईडी होगी उसकी,
वो होगा, मतलब क्या इलाज है उसका। ठीक है, तो गाइस ये बेसिकली होगी इन सबके आपके एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है गाइस आपका कि हमें बेसिकली कॉरेलिटी देखनी पड़ती है कि इनमें रिलेशन क्या है, मतलब 1 to 1 का है, 1 to many का कैसे है। गाइस सबसे पहले देखते हैं आपका डॉक्टर और पेशेंट का। गाइस एक पेशेंट मल्टीपल डॉक्टर्स से इलाज करा सकता है, बट जब मैं एक आपका डेटाबेस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो मैं मान के चल रहा हूं भाई एक पेशेंट का इलाज एक ही डॉक्टर करेगा, मतलब एक पेशेंट हमेशा एक डॉक्टर के अंडर में काम कर एक डॉक्टर के अंडर में रहेगा। और भाई ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि उस डॉक्टर के अंडर में सिर्फ एक ही पेशेंट हो, मल्टीपल पेशेंट हो सकते हैं। तो भाई अगर मैं आपके पेशेंट और डॉक्टर के बीच में बात कर रहा हूँ तो मैन टू मैन रिलेशन है, मतलब मल्टीपल पेशेंट कैन बी ट्रीटेड अंडर अ सिंगल डॉक्टर। ठीक है, अगर मैं भाई पेशेंट और हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ तो भाई मल्टीपल पेशेंट कैन बी एडमिटेड इन अ सिंगल हॉस्पिटल, मतलब यहाँ पे भी मैन टू मैन की रिलेशनशिप है। और गाइस पेशेंट और मेडिकल रिकॉर्ड की बात करूं तो गाइस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 1 to many की रिलेशनशिप हो सकती है या फिर मैन टू वन की हो सकती है, ऑन द डिपेंड ऑफ योर डेटाबेस। ठीक है भाई, एक पेशेंट को मल्टीपल बीमारी हो सकती है, मतलब उसके मल्टीपल मेडिकल रिकॉर्ड हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल पेशेंट्स को एक ही बीमारी हो या फिर उसका उन सबका पेशेंट्स का सबका मेडिकल रिकॉर्ड एक ही हो। ठीक है, तो हमने ये ओवरव्यू ले लिया कि आपकी क्या एंटिटी होंगी, क्या रिलेशन होगा, क्या एट्रीब्यूट्स होगी और क्या आपके कार्डिनलिटी रेशियो होगा। अब देखते हैं गाइस कि हम इसका ईआरएम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। गाइस सबसे पहले हम अपनी चारों एंटिटी लिख लेंगे। यहां पे लिखते हैं गाइस आपकी पेशेंट, यहां पे लिख लेते हैं गाइस आपके हम मेडिकल रिकॉर्ड, यहां पे लिख लेते हैं गाइस आपके हम हॉस्पिटल, और गाइस यहां पे लिख लेते हैं आपकी डॉक्टर। लाइक पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड अपना कुछ है तो इसके बीच में रिलेशन क्या होंगे, बेसिकली पेशेंट हैज मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 1 to many वाली बात में देखेंगे। पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच में क्या रिलेशन है गाइस कि वो हॉस्पिटल में आपका एडमिट है, एडमिटेड इन हॉस्पिटल। और गाइस हॉस्पिटल और डॉक्टर के बीच में क्या रिलेशन है कि हॉस्पिटल में आपके मल्टीपल डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल हैज डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पे गाइस पेशेंट और डॉक्टर के आप रिलेशन दिखा भी सकते हो, आपकी मर्जी है, वरना मैं इसको ऐसे ही रहता हूँ, वरना गाइस ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, आपको भी थोड़ा समझने में फिर दिक्कत होगी, वरना आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपको करना हो। ये तो गाइस सिंपल से बताऊँ, अगर कोई भी आपसे कोई कहते हैं कि आप ईआरएम कंस्ट्रक्ट करो तो गाइस सिंपल और मतलब ये कंप्लीट डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप उसके बारे में कितना सोच पा रहे हो, किस तरह सोच पा रहे हो। भाई क्या क्या एंटिटी होंगी, क्या रिलेशन होगा, ये सब तो आपको सोचना है ना कि किस तरह की एंटिटी को मैं किससे क्या लिंक कर रहा हूँ, क्या रिलेशन हो सकता है, तो वो सब चीज आपकी लॉजिकल थिंकिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब गाइस पहले हम इनके कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मेडिकल रिकॉर्ड की अपनी कुछ आईडी होगी, अपना कुछ नेम होगा, और गाइस अपना कुछ डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगी, मतलब किस दिन पेशेंट का वो मेडिकल रिकॉर्ड हुआ उसका कुछ डेट होगी। गाइस डॉक्टर की भी कुछ आईडी होगी, कुछ नेम होगा, उसका कुछ एड्रेस होगा, अपना एज हो सकती है उसकी, और क्वालिफिकेशन डिग्री हो सकती है उसकी। ठीक है, अगर पेशेंट की बात हो गाइस तो पेशेंट की आईडी होगी, पेशेंट का नेम होगा, पेशेंट का एड्रेस होगा एंड सो ऑन, और अपने साथ कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो हॉस्पिटल का अपना कुछ नेम होगा, अपनी कुछ इसकी ब्रांच होगी, अपना कुछ इसका एड्रेस होगा, और भाई एक सिटी होगा, कौन सी सिटी में ये है। ठीक है,
गाइस यहाँ तक हमने आपके एंटिटी देख ली, एंटिटी हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया है, हमने एंटिटीज की एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए हैं। गाइस एक चीज बतानी है आपको, ऐसा नहीं होता कि एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ एंटिटी के होते हैं। कई बार आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके रिलेशनशिप के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कौन कहाँ पर आपके रिलेशनशिप के आप एट्रीब्यूट को अलग से डिफाइन कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं इनमें रिलेशन की। गाइस पेशेंट और हॉस्पिटल की बात करूँ गाइस, तो मल्टीपल पेशेंट सिंगल हॉस्पिटल में आपके रह सकते हैं, तो मतलब मैनी टू वन, मैनी पेशेंट्स एडमिटेड इन सिंगल हॉस्पिटल, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पेशेंट और मेडिकल रिपोर्ट की। तो गाइस सिंगल पेशेंट को आपकी मल्टीपल बीमारी हो सकती है, मतलब वन टू मैनी, वन पेशेंट हैज मैनी मेडिकल रिपोर्ट्स। अब गाइस बात करते हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर की। एक हॉस्पिटल में गाइस मल्टीपल डॉक्टर हो सकते हैं, मतलब वन हॉस्पिटल हैज मल्टीपल डॉक्टर्स, ठीक है। तो गाइस ये बन गया आपका बेसिकली कंप्लीट इसका ईआर डायग्राम। अब आप इसमें अपने हिसाब से पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कुछ रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, जो आपको करना हो। गाइस मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे बेसिकली एक सिंपल एक ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब गाइस अब आपको किसी का भी बोले, चाहे वो आपसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का बोले, चाहे मतलब किसी का भी बोले, आप ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने को आप इसी तरह से पहले एंटिटी को आइडेंटिफाई करोगे, फिर रिलेशनशिप को करोगे, फिर एट्रीब्यूट्स को करोगे, एंड देन मैपिंग कार्डिनलिटी डिफाइन करोगे। उसके बाद आप अपना सेम इसी तरह से अपना ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो भाई अपने आप एक बार आप इसको खुद बना के देखें, कुछ चेंज करके देखें अपने हिसाब से कैसे आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करेंगे इसके बाद आपका रिलेशनल मॉडल। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशनल मॉडल की क्या इंपॉर्टेंस है और ईआर डायग्राम और रिलेशनल मॉडल में क्या अंतर है, वो सब पहले नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इतना आप इन सबकी प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं गाइस इससे आगे की बात। थैंक यू गाइस।